So the question here is, consider the circuit given below. All the MOSFETs are identical and their threshold voltage is equal to 1 volt. The channel length modulation and body bias are not taken into consideration, full stop. The voltages VA and VB are option A, VA is equal to 5 volt and VB is equal to 5 volt. Option B, VA is equal to 5 volt and VB is equal to 2.5 volt. Option C, VA is equal to 2.5 volt and VB is equal to 2.5 volt. Option D, VA is equal to 2.5 volt and VB is equal to 5 volt. So यहाँ पर ये हमारा सर्किट दिया हुआ है और इसके डिटेल सॉल्यूशन हम लोग आगे देख रहे हैं. सो जैसे कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं किसी भी मॉसफेट के लिए अगर ड्रेन और गेट शॉर्टेड है तो वो वहाँ पर सैचुरेशन में काम करता है. वो ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन रीजन में काम करता है. थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं. सो जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर ए मॉसफेट इफ़ देयर VDS इज ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VT इट मीन्स इट इज़ वर्किंग इनटू सैचुरेशन रीजन. सो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं VD माइनस VS ग्रेटर देन इक्वल टू VG माइनस VS माइनस VT. सो यहाँ पे माइनस VS कैंसिल हो जाएगा. सो सैचुरेशन रीजन में काम करने के लिए VD शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू VG माइनस VT. अब यहाँ पर देखिए कि अगर ड्रेन और गेट शॉर्टेड है इसका मतलब क्या होता है, दिस VDG इज इक्वल टू 0 वोल्ट और वी कैन से डैट VD माइनस VG इज इक्वल टू 0 वोल्ट और वी कैन से डैट VD इज इक्वल टू VG. सो यहाँ पर अगर ड्रेन और गेट का वोल्टेज बराबर हो, ये गेट का वोल्टेज और ड्रेन का वोल्टेज बराबर हो और उसमें ये VG में से अगर आप थोड़ा सा भी वोल्टेज को माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या है, दिस VD will become greater if there is anything subtracted from this VG. सो यहाँ पर ये दोनों बराबर है और सिर्फ गेट वोल्टेज में से मान लीजिए कि ये हमारा 5 वोल्ट है और ये भी हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट है. सो VD तो हमारा 5 वोल्ट है लेकिन VG में से अगर हमने 1 वोल्ट माइनस कर लिया तो क्या बचा, यहाँ पर ये VG माइनस VT विल बिकम हेयर एज ए 4 वोल्ट. इट मीन्स दिस इज जस्टिफाइंग टू दिस VD ग्रेटर देन VG माइनस VT. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि VD और VG बराबर है तो VG में से थोड़ा सा भी वोल्टेज आप माइनस करेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसका मतलब क्या है कि VD विल बिकम ग्रेटर देन VG माइनस VT. सो ये यहाँ पर हमको दिख गया कि इफ़ ड्रेन एंड गेट इज शॉर्टेड इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग दैट ट्रांजिस्टर इज वर्किंग टू सैचुरेशन. ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा हमेशा. सो यहाँ पर ये M2 हमारा कहाँ पे काम कर रहा है, सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है और यहाँ पर M1 ट्रांजिस्टर के भी ड्रेन और गेट शॉर्टेड है तो ये भी हमारा सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है. ये M4 ट्रांजिस्टर का भी ड्रेन और गेट शॉर्टेड है तो ये भी हमारा सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है. अब हम लोग यहाँ पर M3 के लिए चेक करेंगे, इसके लिए लॉजिक डेवलप करेंगे. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर सारा ट्रांजिस्टर्स आइडेंटिकल हो इसका मतलब क्या है कि देयर केन वैल्यू इज व्हाट, म्यू COX W/L. मतलब कि ये भी वैल्यू हमारा सारे ट्रांजिस्टर का सेम होगा. और हम लोग जानते हैं कि ड्रेन current under the saturation region is given here ID sat is equal to 1/2 Kn into VGS माइनस VT का होल स्क्वायर. सो अगर दो ट्रांजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं तो उनके 1/2 Kn वैल्यू सेम होगा और VT वैल्यू अगर सेम है और VGS वैल्यू भी सेम है इसका मतलब कि उसके करंट भी बराबर होंगे. या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दो ट्रांजिस्टर्स के अगर सैचुरेशन वो ये करंट हमारा बराबर है और ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब है कि उसके VGS माइनस VT वोल्टेज भी बराबर होने चाहिए. तो यहाँ पर उस लॉजिक से हम लोग इसके लिए VA का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर M1 ट्रांजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर दिस M2 ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग VGS2 इज इक्वल टू VGS1. सो VGS2 को हम क्या लिख सकते हैं, VG2 माइनस VS2 इज इक्वल टू VG1 माइनस VS1. सो यहाँ पर VG2 क्या है, तो गेट हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट से कनेक्टेड है. सो दिस VG2 इज 5 वोल्ट और ये M2 ट्रांजिस्टर का सोर्स कहाँ से कनेक्टेड है, तो VA वोल्टेज से कनेक्टेड है. सो दिस इज ए VA. फिर यहाँ पर M1 ट्रांजिस्टर का गेट कहाँ से कनेक्टेड है, सो ये यहाँ पर VA से कनेक्टेड है. सो दिस वी कैन राइट इट हियर VA माइनस
ये M1 ट्रांजिस्टर का सोर्स कहाँ से कनेक्टेड है? सो दिस इज कनेक्टेड थ्रू दिस ग्राउंड सो दैट वी कैन राइट इट हियर एज ए 0 वोल्ट. सो यहाँ पर VA क्या हो जाएगा? सो दिस लेफ्ट साइड VA विल गो टू राइट साइड सो दैट we can write it here 5 volt is equal to 2 VA. So this implies that VA voltage will become 5 by 2 volt, that is 2.5 volt. So यहाँ पर हमको VA का वैल्यू मिल गया कितना? 2.5 volt. अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके लिए. तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि M1 ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है और M1 और M3 ट्रांजिस्टर का गेट और सोर्स हमारा शॉर्टेड है. सो इसके गेट यहाँ पर ये M1 M3 का गेट हमारा कॉमन टर्मिनल पे है और ये M1 M3 का हमारा सोर्स भी कॉमन टर्मिनल पे है. सो दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस VGS इज कॉमन टू बोथ द ट्रांजिस्टर. इसका मतलब क्या है कि M1 का जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा वही हमारा M3 का भी गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा. और यहाँ पर ये M4 और M3 हमारा सीरीज में है तो जितना करंट हमारा M4 से पास होगा वही सेम करंट हमारा M3 से भी पास होगा. इसका मतलब कि गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर दिस M4 ट्रांजिस्टर मस्ट बी सेम टू द गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ दिस M3 ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे VGS4 is equal to VGS3. तो इसको लिख सकते हैं VG4 माइनस VS4 इज इक्वल टू VG3 माइनस VS3. सो VG4 हमारा 5 वोल्ट से कनेक्टेड है. सो दिस इज हेयर 5 वोल्ट और इसका सोर्स हमारा VB टर्मिनल से कनेक्टेड है. सो दिस इज हेयर VB और M3 ट्रांजिस्टर का ये हमारा गेट वोल्टेज हमारा कहाँ से कनेक्टेड है? तो ये VA से कनेक्टेड है. सो देयर गेट वोल्टेज कनेक्टेड थ्रू दिस VA. सो दिस इज हेयर VA माइनस यहाँ पर इसका सोर्स ये M3 ट्रांजिस्टर का सोर्स कहाँ से कनेक्टेड है? तो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ये हो गया 0 वोल्ट. सो यहाँ पर ये VA इज इक्वल टू क्या आया है? 2.5 वोल्ट. सो दिस इज 2.5 वोल्ट. तो यहाँ पर हमको VB निकालना है. तो यहाँ से निकालेंगे VB तो VB क्या हो जाएगा? This VB is equal to 5 volt minus 2.5 volt so that VB will become ultimately 2.5 volt. तो यहाँ पर VB का भी वैल्यू हमको मिल गया 2.5 वोल्ट. तो ये तो इतना कैलकुलेशन हमने आपको समझाया और दिखाया आपके कॉन्सेप्ट के क्लैरिफिकेशन के लिए. लेकिन अगर और भी आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है इसके बारे में तो आप डायरेक्टली बहुत ही शॉर्ट टाइम में आंसर कर सकते हैं. आप देखिए राइट साइड का ये M2 और M1 हमारा सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है और यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है. सो बाय डूइंग दैट वोल्टेज डिवीजन रूल डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट देयर वोल्टेजेस. तो अगर ये दो एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हो, दोनों आइडेंटिकल हो, तो जो भी हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा. इसका मतलब कि M2 ट्रांजिस्टर के अक्रॉस their drain to source it will be having 2 volt and their drain to source it will be having 2.5 volt. So directly we can answer that VA is equal to 2.5 volt. Similarly for this one also this M4 M3 are identical and it is connected in series and both are working into saturation region with the same VGS. It means here also we can say that we can apply directly voltage division rule and we can find out this VB voltage it will become 2.5 volt. ये M4 और M3 में हमारा equal voltage distribute होगा whatever it is supplied through this 5 volt. So by that way also we can answer within a short time without going through this calculation. So जिनको नहीं पता है वो कॉन्सेप्ट उनके लिए हमने कैलकुलेशन बताया है. अगर आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है तो आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं within 30 seconds to 1 minute by analyzing this circuit. So by this way we got it here VA is equal to 2.5 volt and VB is equal to 2.5 volt. इसको हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं. So this VA is 2.5 volt here and VB is 2.5 volt here. It means ऑप्शन C is the right answer. So जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है. It means only one option will be right. So option C is the final answer and this is the right answer for this question. And by this way this is the end of the explanation for this question.